अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी ये वीडियो मिसिंग नंबर सीरीज़ के हवाले से है। इस वीडियो में मैं आपको मिसिंग नंबर सीरीज़ की 10 डिफरेंट मेथड्स जो है वो शेयर करने लगी हूँ। सो गौर से देखिएगा इस वीडियो को और अपने साथ पेन और कॉपी लाजमी लेकर बैठिए। ये सारे मेथड्स आपको नोट डाउन करना है और इसके आगे जो भी टेक्निक होगी मिसिंग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो मैं आपको वन बाय वन सारे मेथड्स के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगी हूँ। मोस्टली डिफरेंट कम्पिटिटिव जॉब्स में आपको ये मिसिंग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस अर्थमेटिक के पार्ट में ज़रूर नज़र आएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है उसी के ही रिलेटेड क्वेश्चंस को वन बाय वन मेथड के थ्रू सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो मेथड हमारे सामने है वो है इवन ऑड मेथड। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो मिसिंग है। तो आपको यहाँ पर इवन नंबर्स की सीरीज़ दिख रही होगी 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन नंबर्स हैं। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि सबका एक एक नंबर जो है वो सेंटर से मिसिंग है। इसके बाद 10 के बाद अगर हम देखते हैं 11 को स्किप करने के बाद तो हमारा आंसर 12 निकल कर आता है। ये इवन नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं, ये तो आपको बचपन से ही याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इसी मेथड के अकॉर्डिंग ऑड नंबर का है। ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आया है हर नंबर के सेंटर में, वो एक एक नंबर को स्किप करके आया है। इस क्वेश्चन का आंसर 11 है। ठीक है, यहाँ पर जो है अभी आपने देखा होगा कि बहुत ही बेसिक इजी लेवल से स्टार्ट किया है, बट अभी नेक्स्ट जैसे मेथड्स चेंज होंगे तो हम इजी टू हार्ड वे में मिसिंग नंबर सीरीज़ को सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो प्राइम नंबर सीरीज़ का है। प्राइम नंबर सीरीज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट है। नंबर सीरीज़ के जो बाकी के मेथड्स अभी हम आगे अप्लाई करने लगे हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं उन मेथड्स में प्राइम नंबर का किरदार नज़र आएगा, ठीक है। तो अभी हम पहले प्राइम नंबर्स के मेथड्स को समझ लेते हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 लगेगा। अच्छा, कुछ बच्चे जिन्हें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 फैक्टर्स रखते हों, ठीक है। वो 1 के टेबल में भी आते हों और अपने खुद के टेबल में भी आते हों, लेकिन इसके अलावा वो अपने नंबर से पहले वाले नंबर्स में किसी भी टेबल में नहीं आते। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 अपने टेबल में आता है और उसके अलावा 1 में भी लाजमी होता है। 3, 5, 7 इन सब का भी सेम यही मेथड है। आप देख सकते हैं 2 फैक्टर्स की साइड पर मैंने 3 और 5 की एग्जांपल मेंशन की है। इसके अलावा नेक्स्ट अनदर साइड पर जो आप देख रहे हैं 10, 4, 8 वो 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं। तो इसीलिए जैसे कि 10 है वो 5 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के साथ भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी 10 यूज़ होता है। तो ये 10 ने भी 3 to 4 जो है वो फैक्टर्स लिए हुए हैं। तो ये सब जो है इस तरह के नंबर जो 2 फैक्टर से ज़्यादा टेबल्स में यूज़ होते हों तो फिर वो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाते। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि 1 भी प्राइम नंबर है क्योंकि वो सारे टेबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो अपने खुद के ही टेबल में आता है। वो किसी और के टेबल में जैसे कि मल्टीप्लाई हम 1 के साथ कर सकते हैं, बट वो आंसर में 1 निकल कर नहीं आता, तो 1 हमारा जो है वो प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हैं आप 1, 3, 6 के बाद वाला नंबर मिस है, उसके बाद 18 और 29 मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम नंबर्स के सेंटर में जो गैप आ रहा है वो चेक करेंगे, कितने नंबर्स जो है सेंटर से गायब हैं, ठीक है। 1 और 3 का गैप देख लिया, 2 है। 3 और 6 का गैप क्या है? 3 नंबर्स गायब हैं। फिर उसके बाद हमें नहीं पता, उसके बाद हम 18 और 29 का गैप चेक करेंगे कि 11 नंबर सेंटर में से गायब हैं, ठीक है। तो अब आप नीचे नंबर्स देख लें, जैसे मेंशन किया है 2, 3, उसके बाद हमें दोनों नंबर्स के सेंटर का गैप नहीं पता, फिर 11 है। तो 2, 3, 11 ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं इट्स मीन कि 2, 3 आ गया है, उसके बाद 6 के बाद जो नंबर आएगा उन दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो 5 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट गैप जो दूसरे 2 नंबर्स के बीच का है वो 7 होना चाहिए।
तो अगर हम ये प्राइम नंबर्स वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो हम 6 के साथ 5 को प्लस कर देंगे, यानी कि जैसे कि 3 में 3 का गैप जो प्लस किया था तो 6 आंसर आया था। इसी तरीके से 6 के साथ 5 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 11 निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ नीचे मैंने प्राइम नंबर्स मेंशन कर दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29 एंड इसके अबव और भी प्राइम नंबर्स हैं। ये वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि 2 फैक्टर्स रखते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 3, 7 उसके बाद 17 और फिर लास्ट नंबर जो है मिसिंग है। अब आप गौर से देख लीजिए, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 3, 7 और 17। इसका मतलब ये है कि हमारा नेक्स्ट जो है वो भी प्राइम नंबर ही आएगा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन में ये प्राइम नंबर्स हैं तो इसके बीच के प्राइम नंबर्स आपस में मिस हुए हैं, तो हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स को अरेंज करेंगे। 3 के बाद 5 प्राइम नंबर मिसिंग है। ठीक है, उसको वो मेंशन कर दिया। फिर 7 और 17 के बीच के प्राइम नंबर्स 11 और 13 मिसिंग थे, वो मेंशन किया। फिर उसके बाद 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आएगा उसमें और कितना गैप आएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि 3 और 7 के बीच में एक प्राइम नंबर मिस था, फिर 7 और 17 के बीच में 2 प्राइम नंबर मिस हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 17 के बाद जो प्राइम नंबर आना चाहिए उसके और 17 के बीच में 3 प्राइम नंबर्स मिस होंगे। तो हमने यहाँ पर उसी सेटिंग से जो है वो अब रखा है। तो 17 के बाद जो हमारा आंसर आया है ऑप्शन बी 31, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी हम अगले मेथड की तरफ मूव करते हैं। ये देखने में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही यूज्ड टू होंगे इन सारे क्वेश्चंस के साथ। और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो आपको जितने ये सारे मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ सबके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि एग्ज़ामिनर ने किस टेक्निक के या किस मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो है तीसरे मेथड की तरफ आते हैं। ये थर्ड मेथड जो है वो स्क्वायर ऑफ नंबर्स का है। ये तो हर बच्चे को पता होगा कि हर नंबर का एक स्क्वायर होता है और एक क्यूब भी होता है। ठीक है, हम अभी यहाँ पर जो नंबर्स हमें दिए गए हैं हम देखेंगे कि ये किस नंबर के स्क्वायर के साथ इसका आंसर बन रहा है। जैसे कि 4, 9, 25, 49 और आगे क्वेश्चन मार्क है, हमें आगे क्वेश्चन मार्क वाला नंबर गैस करना है कि वो क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि 4 किसका स्क्वायर निकला है, 2 का। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। अब हमें इन 4 नंबर्स को देखने से ही पता चल गया कि 2, 3, 5, 7 ये नीचे प्राइम नंबर सीरीज़ चल रही है। ठीक है, अब है तो ये स्क्वायर का मेथड, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने जो ट्रिक रखी है इसको सॉल्व करने की वो नीचे प्राइम नंबर्स देखें आप जैसे कि। ठीक है, यानी कि सेंटर का जो गैप आ रहा है हर नंबर के बीच में वो है प्राइम नंबर। तो इट्स मीन कि नेक्स्ट हमारा जो है अगर हम एक और प्राइम नंबर लेंगे 11, तो 11 का स्क्वायर वही हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर लिया हमने तो हमारा आंसर हमारे सामने है 121 49 के बाद आएगा। अगले क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 4, 9, 16, 25, 36 ये आपको देखने से ही जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना स्क्वायर्स सब नंबर्स के अपने पास लिस्ट बना के रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि ये सब स्क्वायर्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो अब जैसे कि मैंने नीचे सब मेंशन कर दिए हैं तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये 2, 3, 4, 5, 6 के बाद ये सिंपल काउंटिंग है। तो 6 के बाद क्या आएगा 7 का स्क्वायर लेंगे हम, ये 49 हमारा आंसर होगा। अब हम अगले सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1, 9, 25, 49, 81 के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर आप देख लें कि नंबर्स जो है वो फिगर्स चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन अब आप इसमें गौर करेंगे कि यहाँ पर ये किस किस के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही आता है, फिर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो इसी तरीके से हमने जब चेक किया हमें नीचे कौन सी सीरीज़ दिख रही है, नंबर्स कौन से दिख रहे हैं, हमने जो चेक करने के बाद हमें पता चला कि नीचे ऑड नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जो मिसिंग नंबर है उसका भी हमें देखना होगा कि वहाँ पर कौन सा ऑड नंबर आएगा जो वो उसका आंसर लेकर आएगा।
ऑड नंबर 9 के बाद 11 हम देखते हैं, ठीक है, ऑड नंबर। अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर लेने से 121, हमारा जो ए ऑप्शन है वो है राइट आंसर। ठीक है, ये हमने देख लिया कि इसको इस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अब हम अगले मेथड को डिस्कस करेंगे, वो है फोर्थ मेथड, क्यूब्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्यूब्स ऑफ नंबर में अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि नंबर्स का जो है वो थोड़े बड़े बड़े फिगर्स आ रहे हैं। ठीक है, 125, 216, 343, 512, 729। तो अब ये नंबर्स जो है जितने बड़े फिगर के हैं, तो अब आप इसे खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये ज़रूर किसी ना किसी नंबर का क्यूब है। तो अब जो है इनके क्यूब्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का 343 क्यूब होगा और 8 का 512 जो है वो क्यूब है। तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंपल काउंटिंग जो है वो चलेगी। तो 10 का क्यूब लेने से जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन को ही ऐसे सॉल्व करेंगे। 8, 27, 125, 343। अब नेक्स्ट नंबर फिर मिसिंग है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम पहले 8 का क्यूब चेक करेंगे। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब आ गया और 343 7 का क्यूब आ गया। अब आप गौर करें, 2, 3, 5, 7 इट्स अगेन प्राइम नंबर। नीचे देखें आप, प्राइम नंबर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स ही हमें नेक्स्ट लेकर आना है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11। 11 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बी राइट आंसर होगा, 1331। जैसे कि मैं आपको प्राइम नंबर मेथड के दौरान बता चुकी हूँ कि ये प्राइम नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही अगेन एंड अगेन आपको डिफरेंट मेथड्स के साथ जो है नज़र आएगा कि ये हर मेथड में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये एग्ज़ामिनर का फेवरेट है। ये लाजमी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एग्ज़ामिनर ने जो है वो ऐसी सेटिंग की होती है कि प्राइम नंबर्स तो लाजमी ऐड होते ही होते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ 4 मेथड्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं मिसिंग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग। हमने डिस्कस किया था ऑड इवन नंबर्स मेथड्स को, उसके अलावा हमने प्राइम नंबर्स मेथड को भी डिस्कस किया, हमने स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स मेथड्स को भी डिस्कस किया और क्यूब्स ऑफ नंबर्स को भी डिस्कस किया है। इस पूरी वीडियो में अभी आप इन 4 मेथड्स को प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्टली और फास्टली अपने एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। इंशाल्लाह बाकी के 6 मेथड्स पर अगली वीडियो बनाई जाएगी। सो बी कनेक्टेड विद अस। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो का इख्तिताम इकबाल के इस शेर के साथ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।